दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि धनतेरस हमें किस दिन मनाना है। 14 तारीख को दिवाली का पर्व हम सभी मनाएंगे। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली के पूर्व हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। यानी धनतेरस आती है, 13 तारीख आती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। उसके बाद चतुर्दशी तिथि आती है, जिसको नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है, रूप चतुर्दशी, रूप चौदस भी बोला जाता है। और उसके अगली सुबह अमावस्या की तिथि में हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कभी तिथियां बड़ी होती हैं और कभी छोटी होती हैं, तो इसलिए त्योहारों में काफ़ी मतभेद हो जाता है कि कौन सा त्यौहार जो है वह किस दिन मनाया जाएगा। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको धनतेरस किस दिन मनाना है। यानी संपूर्ण तरीके से आप समझ पाएंगे कि कौन सी तिथि जो है वो कब लग रही है और किस तिथि में धनतेरस मनाना शुभ रहेगा। जैसा कि धनतेरस के दिन बहुत जगहों पे दीपदान होता है यम के लिए, और कुछ जगहों पे नरक चतुर्दशी को दीपदान किया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह नहाने की परंपरा है। इस दिन नहाने से रूप सौंदर्य में वृद्धि होती है। कुछ खास सामग्री डाल करके अगर स्नान किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा रूप सौंदर्य और सौभाग्य सब कुछ निखरता है। दोस्तों, हो सके तो मैं इस पर भी एक वीडियो दूंगी, और अगर समय मिला तो। और आगे बात कर रही थी मैं कि देखिए, धनतेरस तिथि में भ्रम बना हुआ है कि ये तिथि कब आपको मनाना है। तो अब आप पहले समझ लीजिए कि 14 तारीख को दिवाली है और 13 तारीख को जो है मैंने बताया है आपको कि धनतेरस मनाना है। तो जैसा कि इसके बाद भी हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि पूछ रहे हैं कि आखिर धनतेरस हम मनाएं किस दिन, 12 तारीख को या 13 तारीख को। दोस्तों, मैं समझ रही हूँ कि देखिए, आपकी गणना, हमारी गणना, सबकी गणना के हिसाब से 12 तारीख को ही धनतेरस का त्यौहार मनाना चाहिए। पर मैंने अभी अभी कहा आपसे कि तिथियाँ जो है वह छोटी बड़ी होती हैं, तो इसलिए हमें परेशानी होती है। तो देखिए, इस बार जो हमारी गणना के अनुसार हम सब सोच रहे हैं कि 12 तारीख को मनाना चाहिए। तो 12 तारीख को त्रयोदशी यानी धनतेरस लग तो रही है, लेकिन रात्रि के 9:30 बजे लग रही है। ध्यान दीजिएगा, रात्रि 9:30 बजे लग रही है। तो अगर आप चाहें तो रात्रि को 9:30 बजे अपनी खरीदारी जो भी है वह रात को 9:30 बजे 12 तारीख को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानते हो तो ये जरूर जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि के त्यौहार को, व्रत को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जैसा कि उदया तिथि का अर्थ मैं आपको स्पष्ट बताऊं तो जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है वही तिथि मान्य होती है। तो सूर्य उदय यानी कि जैसे कि 13 तारीख को 9:30 बजे, 12 तारीख को 9:30 बजे रात्रि को लग रहा है, और 13 तारीख को ये तिथि यानी धनतेरस की तिथि हमें शाम 5:59 तक मिल रही है। सूर्योदय से शाम 5:59 तक लग रही है। तो इसलिए इस तिथि में ही 13 तारीख को अगर आप खरीदारी करते हैं और शाम 5:59 तक अगर आप धनतेरस की पूजा कर लेते हैं तो यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि दोस्तों, उदया तिथि के लिए हमें यही तारीख सबसे अच्छी मिली है, जो कि हमारे ज्योतिष भी मान्य रहे हैं, बता रहे हैं इसी तारीख को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। तो इसमें कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं है। और आप चाहें, एक बार फिर मैं दोहरा दे रही हूँ कि आप चाहें तो 12 तारीख को 9:30 बजे के बाद धनतेरस की तिथि लग जा रही है, आप उस दिन चाहें तो अपनी खरीदारी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस बार जो है नरक चतुर्दशी और धनतेरस, छोटी दिवाली, सब कुछ हमें एक दिन ही मनाना पड़ रहा है। अब कारण यह है दोस्तों कि 13 नवंबर को शाम 5:59 से चतुर्थी तिथि लग जाएगी। अब चतुर्थी तिथि में हमको यम का दीपक भी जलाना चाहिए, जलाया जाता है। दोस्तों, बहुत जगहों पे यम का दीपक जो है धनतेरस के दिन जलाया जाता है, और बहुत जगहों पे जो चतुर्थी तिथि मैंने बताया उस तिथि को जलाया जाता है। चतुर्थी तिथि को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, रूप चौदस भी कहा जाता है। और इस तिथि की ऐसी मान्यता है दोस्तों कि आज के दिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और कुछ विशेष चीज़ें डाल करके अगर स्नान किया जाए तो ये स्नान हमारे लिए जादुई स्नान के समान कारगर होता है। इससे हमारे रूप सौंदर्य में वृद्धि होती है, हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, समय मिला तो इस पर भी विस्तृत वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इस दिन का स्नान जो है वह निरोगी काया और सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करने वाला होता है। और दोस्तों, ये तिथि जो मैंने अभी भी बताया कि शाम 13 तारीख को शाम 5:59 से चतुर्थी तिथि
लग जा रही है। तो आप सभी को पता है कि दिवाली की पूजा हम अमावस्या में ही करते हैं। तो ये जो चतुर्थी तिथि शाम 5:59 तक लग रही है, वो कब तक रह रही है? तो 14 तारीख को सुबह 2:17 तक रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये सारी तारीख जो है वह आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए। त्रयोदशी तिथि 12 नवंबर को दिन गुरुवार रात 9:30 बजे लग रही है, जो 13 नवंबर शाम 5:59 तक रहेगी। और दोस्तों उदया तिथि की त्रयोदशी जो है वह 13 नवंबर को ही मान्य होगी। 13 नवंबर की शाम 5:59 से चतुर्थी तिथि लगेगी, जो कि 14 तारीख को सुबह 2:17 तक रहेगी। 14 तारीख यानी दिवाली के दिन। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेती हूँ मैं यम के दीपदान करने को। तो मैंने बताया था, इसके पहले भी जो वीडियो गई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि कुछ लोग जो है धनतेरस के दिन यम का दीपक निकालते हैं और कुछ लोग जो हैं वह रूप चतुर्दशी को धनतेरस यम का दीपक निकालते हैं। तो जैसा कि तिथियां जो है एक ही दिन मिल चुकी हैं और 3 तिथियां हमें एक ही दिन प्राप्त हो रही हैं, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली और धनतेरस। तो हम आज के दिन ही हम सभी यम का दीपक निकालेंगे और धन त्रयोदशी की धनतेरस की पूजा करेंगे, खरीदारी करेंगे, छोटी दिवाली मनाएंगे। तो सारी चीज़ें हमें इसी तारीख को यानी 13 तारीख को ही करना है। और दोस्तों मैंने विधिवत भली भांति आपको सारी तिथियां कब लग रही हैं, कब समाप्त हो रही हैं, उसके अनुसार मैंने सब कुछ बता दिया आपको। और ये भी बताया कि किस तारीख में कौन सा त्यौहार मनाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि खरीदारी का शुभ मुहूर्त और धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त, तो ये चीज़ें वीडियो आपको इसी चैनल पे पड़ी हुई मिलेंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।